हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आप सब सही होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्वर क्या होते हैं। आज हम समझेंगे व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन समझने से पहले हम ये जानेंगे कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है। तो स्वर जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऐसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है व्यंजन कहलाते हैं। और ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जो आ स्वर के बिना उच्चारित किया जाता हो। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण आ स्वर के साथ ही किया जाता है। अब व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या परंपरागत रूप से तो 33 मानी गई है, लेकिन द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढा को मिलाकर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो परंपरागत ढंग से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और द्विगुण व्यंजन डा और ढा को मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35। अब व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है ये हम समझेंगे। तो पहला वर्गीकरण है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन होते क्या हैं हम ये समझेंगे। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हापा फेफड़ों से निकलकर कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ को स्पर्श करते हुए निकले स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ हम आपको बताते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूकर निकलना। तो जिन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, दांत, होंठ को स्पर्श करते हुए उच्चारित करे वर्णों को, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इनके साथ हवा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि इन जीभ तो करती, साथ में हवा भी उसी तरीके से मुंह से निकलती जिस तरीके से जीभ इन चीजों को टच करके व्यंजन बोलती है। तो ये तो होगा साहब स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन में वर्ग कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ण स्पर्शी व्यंजन में आते हैं? तो क, च, ट, त, पा मैंने एक दिन आपको बताया था कि सारे वर्ग हैं व्यंजनों के। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग के व्यंजन कंठ। का वर्ग के जो व्यंजन हैं उनका सीधा सीधा संबंध कंठ से है। क, ख, ग, घ, ण। तो ये सारे व्यंजनों के जो उच्चारण हैं जो कंठ से सीधे निकलते हैं, हमें ना जीभ का कोई सहारा नहीं लेना पड़ता है ना बोलने के लिए। दूसरे नंबर पर आ गया तालव्य, तालु। अब तालु से टच होकर कौन कौन से वर्ण निकलते हैं या कौन कौन से व्यंजन निकलते हैं? तो चा वर्ग के व्यंजन है वो च, छ, ज, झ, या। मतलब मुंह के जो अपना मुंह होता है उसके ऊपर के भीतरी हिस्से, पीछे के हिस्से को जो टच करता है जीभ से, उसे तालु कहते हैं। मुंह के ऊपर जो हिस्सा होता है ना, मुंह के अंदर का ऊपर का हिस्सा, उसे तालु कहते हैं। उसको जो व्यंजन बोलने के लिए जीभ उससे को टच करती है, छूती है, उन व्यंजनों को इस पर तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि तालु से टच छू के निकलते हैं। अब आ गया मूर्धन्य। तो मूर्धन्य कौन कौन से व्यंजन है जिनसे मुंह के भीतरी भाग या छत का अगला भाग, मतलब दांत और तालु के बीच का भाग टकराता है, उसे मूर्धा कहते हैं। तो टा वर्ग के जो व्यंजन हैं जो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ट, ठ, ड़, ढ, ण। अब आ गया दंत, मतलब दांत जब जीभ को टच करती है तब कौन से व्यंजन बनते हैं या कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? तो ता वर्ग के जो हैं वो सारे व्यंजन दंत हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। इनको बोलते समय जीभ सीधे दांतों को ही छूती है। अब आ गया ओष्ठ। ओष्ठ है ओठ, होठ को छूने वाले। इसमें ना तो जीभ का सहारा लगता है ना किसी का।
पा वर्ग के व्यंजन पा फा वा भा सा, तो पा फा वा भा मा, ये सारे जो व्यंजन हैं जो ओठ को छूते हैं तो ओष्ठय कहलाते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन तो हमने निपटा दिए, स्पर्शी व्यंजन के वर्ग भी निपटा दिए। कंठ से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से बोले जाते हैं, मूर्धन से कौन से बोले जाते हैं, दंत से कौन से बोले जाते हैं, ओष्ठय से कौन से बोले जाते हैं। कंठ से का वर्ग के जितने भी व्यंजन है कंठ से बोले जाते हैं। तालु तालु या तालब वो सारे व्यंजन हैं जो चा वर्ग के व्यंजन हैं। मूर्धन वह सारे व्यंजन हैं जिन्हें मुंह के भीतरी या छत का ऊपरी, मुंह के छत का ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, टा वर्ग के व्यंजन हो गए। दंत ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय दांत, जीभ दांत को टच करती है, दंत कहलाते हैं, ता वर्ग के आ गए। ओष्ठय ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए ओंठों का सहारा लिया था, ओष्ठय व्यंजन कहलाते हैं। अब हम समझेंगे और कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये तो स्पर्श। घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष। अब अघोष व्यंजन, पहले तो ये था घोषत्व के आधार पर व्यंजन होते क्या हैं। वे व्यंजन जिनका प्रयोग करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोषत्व के आधार पर व्यंजन कहलाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अघोष एवं सघोष। अब अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अब हम आपको ये बताएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। इनमें शामिल है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा एवं श श श, तीनों सा, सीटी, षटकोण और सरोता। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कौन सा है, काओ ख, चाओ छ, टाओ ठ, ताओ थ, पाओ फ। ये 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के पहले दूसरे वर्ण आ गए, तो ये क्या कहलाएंगे, अघोष। अब आ गया सघोष। ये सघोष क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग के 3, 4, 5 और अंतस स्वर भी, सभी व्यंजन तथा सभी स्वर, हा, ड़ा और ढा, ये 3 तो अलग से हैं। फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष कहलाएगा। मतलब का वर्ग में आएगा ख, ग, घ, नहीं, का वर्ग में आएगा ग, घ, ण। चा वर्ग में आएगा य, झ, ज। टा वर्ग में आएगा ड़, ढ, ड़। ता वर्ग में आएगा द, ध, न। पा वर्ग में आएगा व, भ, म। ये पांचों वर्ग में आएंगे, ये पांचों वर्ग के तीसरे और तीसरे, चौथे, पांचवे क्या कहलाएंगे, इनको अपन कहेंगे क्या, सघोष। अब आते हैं अपन घोषत्व के आधार पर हो गए। अब प्राणत्व के आधार पर क्या होते हैं भैया, यह भी हम समझेंगे कि व्यंजन प्राणत्व के आधार पर क्या होते हैं। तो अल्प प्राणत्व के आधार पर, इनका प्राण का अर्थ है सीधा सीधा हवा। प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। अल्प प्राण वो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, मतलब जो व्यंजन उच्चारित करते समय मुख से बहुत कम या ना के बराबर हवा निकले, उन व्यंजनों को अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो 5 वर्ग बताए थे हमने, क, च, ट, त, पा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा।
अब आते हैं महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। तो इसमें क्या आ गया? प्रत्येक वर्ग का कौन सा हो गया इसमें? दूसरा और चौथा व्यंजन। मतलब जो पांच वर्ग हमने बताए थे उनका दूसरा और चौथा व्यंजन हो गया। तो ये तो हो गए सारे व्यंजन। अब आते हैं ऊष्म या संघर्षी। तो जिनको उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण रगड़ करके निकले उन्हें ऊष्म या व्यंजन कहलाते हैं। जो श श श हा, ये चारों जो व्यंजन हैं अलग अलग। श तालब्य है, श से षटको सीटी वाला सा तालब्य है, तालु से बोला जाता है। षटकोण वाला सा मूर्धन है, मूर्धन से मूर्धा से बोला जाता है। और सरोता वाला सा वर्ष से दंत मसूड़ा से बोला जाता है। और हा स्वतंत्र या स्वयंत्र से बोला जाता है। अब इस श श श हा क्या है? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको जब अपन बोलते हैं ना तो ऊष्मा मुंह से निकलती है, हवा। तो आज का ये टॉपिक व्यंजन का कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको टॉपिक में करना क्या है। इसमें क्वेश्चन कहां से बनते हैं? इसमें क्वेश्चन बनते हैं सारणी से। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सारणी बताई थी, पांचों वर्ग बताए थे। स्वर पढ़ाते समय हमने जो 5 वर्ग बताए थे, वो पांचों वर्ग के व्यंजन भी हैं, उसमें स्वर भी है। दोनों पांचों वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वर्ग पूछ लिया था, का वर्ग का कौन सा व्यंजन है, चा वर्ग का कौन सा व्यंजन है, टा वर्ग का कौन सा व्यंजन है, ता वर्ग का कौन सा व्यंजन है, पा वर्ग का कौन सा व्यंजन है। ये सारे पूछ लिए जाते हैं। तो इनको शॉर्टकट में अपन क्या कहें? क च ट त पा। टोटल ये 5 वर्ग हैं। अगर आप क्वेश्चन ये आता है कि व्यंजनों के वर्ग कितने हैं, तो 5 वर्ग के व्यंजन हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 प्रकार के व्यंजन वर्णों के व्यंजनों के वो हो गए प्रकार। और इन पांचों के प्रकार ही अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। जैसे कंठ से क्या बोला जाता है? क ख ग घ ड़। ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि कंठ है कौन कौन से हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उनमें एक ये होगा क ख ग घ ण। इनमें से इन चारों में से भी, पांचों में से भी एक ऑप्शन होगा इनमें से। तो जो भी सही होगा आपको लगाना पड़ेगा। फिर पूछ लिया तालब से तालु की सहायता से कौन बोले जाते हैं? तो च छ ज झ या। ये सारे व्यंजन तालु की सहायता से बोले जाते हैं और पूछे भी जाते हैं हमेशा। तो ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन दे देंगे और 4 कोई और दे देंगे। वो ऐसे ही आ गया मूर्धन, मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं? ट ठ ड़ ढ ड़। ये 5 व्यंजन आ गए तो मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत से कौन से बोले? दांत से कौन से? त थ द ध न। ये दांत से औष्ठ है। प फ व भ म। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एक एग्जाम में आता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन है तालब व्यंजन कौन से हैं? च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध, प फ व भ। अब इनमें से आपको छांटना है तालब व्यंजन कौन से हैं। तो इसका अर्थ होगा, इसका सीधा सीधा उत्तर होगा च छ ज झ। ये तालब व्यंजन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ये भी क्वेश्चन आया था, ये आ जाता है। तो इसका अपन को आंसर क्या लगाना है? य र ल व का अंतस्थ व्यंजन है ये। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, हमेशा ही आते हैं। तो इन प्रश्नों का ध्यान रखें। एवं आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।